मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है जो कि एकदम रैपिड फायर है, और मैं सिंपली इसमें CRUD का ही ऑपरेशन करने वाला हूँ, जिसके माध्यम से ना हम लोग बेसिकली यहाँ पे कोर्स इंसर्ट करेंगे। और कोर्स इंसर्ट करने के बाद उसमें ये सारे रिकॉर्ड्स मॉडल में कॉलम्स रखेंगे, इंसर्ट का पेज सेपरेट रखेंगे और होम पेज बनाएंगे जिसमें हम सारे कोर्स को फेच कर सकें और उसको व्यू कर सकें और उसको सर्च कर सकें। ये सारी फीचर्स के साथ हम लोग अभी बनाएंगे। देखते हैं ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनेगा। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है और प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट है, और कोई इसका कोई पर्पस नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फर्दर देखते हैं क्या करना है। अभी फ़िलहाल हम लोग ना अपने ऐप फोल्डर के पास यहाँ पर कनेक्शन के लिए पेज बना लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट या कॉन, जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। कनेक्शन का नाम जो भी तुम रखोगे, पहले तो ये तो कॉन नाम से कुछ हो नहीं सकता, CONN कर सकते हैं, लेकिन CON नहीं कर सकते, ये रिजर्व वर्ड होता है कॉन। कनेक्ट या DB कनेक्ट इस तरह से नाम रखा जा सकता है, DB कनेक्ट। तो कोई भी नाम रखो, कोई इशू नहीं है, बस कैपिटल कोशिश करना, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मॉड्यूल के तौर पे कैपिटल हो तो सही रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट और उसके बाद ये DB कनेक्ट और ये अवेट असिंक और उसके बाद ये एरो का साइन और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें ट्राई कैच लगा सकते हैं। ट्राई में हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिख सकते हैं, DB = अवेट और उसका लिखेंगे मंगोज DB, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। मैं आपको पहले देख लेता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर मंगूज़ को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो npm i mongoose। ठीक है, इसमें स्पेलिंग भी मिस्टेक किया तो कुछ और इंस्टॉल हो जाएगा, तो स्पेलिंग तक मिस्टेक नहीं करना है। और ऊपर इंपोर्ट कर लेना है मंगूज़ को, तो लिखना है इंपोर्ट मंगूज़ फ्रॉम mongoose। ठीक है, ये मॉड्यूल का नाम हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है mongoose.connect और आपको कनेक्शन का यहाँ पे URL डाल देना है, जो कि आपको फ़िलहाल आपको आराम से मिल जाएगा। कहाँ पे, आपके कंपास से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंपास है, आप आराम से इसको ओपन करो और यहाँ पे से URL उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। ट्राई के बाद आप कैच लगा सकते हैं, और कैच में आप एरर पॉइंट कर सकते हैं कि थ्रो न्यू एरर। ठीक है, और आप यहाँ पे एरर जो देना चाहते हैं, DB फेल्ड। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज दे सकते हैं। और इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना आपको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और DB कनेक्ट। ठीक है, तो ये एकदम इजी फॉर्मेट होगा। और आप ये जो URL देख रहे हैं, इसके अगर लास्ट में अगर आप स्लैश लगाकर डेटाबेस का नाम चेंज करना चाहते हो, टेस्ट नाम का डेटाबेस बनता है नॉर्मली, लेकिन आप चाहते हो नहीं अपना नाम से बने, तो आप eCoach लिख दो। तो इससे क्या होगा, ये अब नया डेटाबेस बनाएगा, उसका नाम होगा eCoach। ठीक है, तो आपका ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जब प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पे एक और नया चीज़ आएगा, वो होगा eCoach। तो नॉर्मली हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसके बाद आपका ये काम हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप अपने page.js में वगैरह वगैरह पे काम कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रैपिड फायर की एक वजह से मैं ChatGPT का भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, तो GTP को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा अपना स्पीड थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली कैसे स्पीड बूस्ट होगा वो देख लो। तो मैं पहले तो ये वाला जो पूरा है मेरा, इसको मेन को पूरा खाली कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं जो बनाऊँ वो आ जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए एक फ्रेगमेंटेशन डाल देते हैं। और उसके बाद कंपोनेंट, हम सब जानते हैं कि एक फ़ोल्डर बना के रखना सही रहता है, कंपोनेंट। और कंपोनेंट्स के अंदर में पहली चीज़ जो हेडर है .js। ठीक है, JSX रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद हम अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ हो पॉसिबल है। तो अब लिखते हैं राइट कोड फॉर सिंपल हेडर इन JSX। ठीक है, अब वो JSX के अकॉर्डिंग मुझे एक सिंपल सा हेडर डाल दे रहा है, लेकिन हम कहेंगे इसको कि टेलविन का इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि टेलविन का इस्तेमाल इसने अभी नहीं किया है, यूजिंग टेलविन। ठीक है, तो टेलविन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा क्या करेगा, टेलविन वाला डिज़ाइन वाला नेम बार बना देगा, एकदम सिंपल सा। हमको ज़्यादा वो नहीं चाहिए, तो हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे। आप चाहें तो पूरा का पूरा ये हेडर को ऐसे कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट ही बना के दिया है। ठीक है, ऐसे हो गया आपका काम।
तो ये आपका हेडर बन के तैयार हो गया। अब अपने पेज डॉट जे एस में नहीं, लेआउट डॉट जे एस में कहाँ लगा सकते हैं, चिल्ड्रन से पहले। ध्यान रहे ये सब चीज़ें बार बार करने से ही याद रहेंगी, तो आप कई बार प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन में एक बार तो कम से कम कर ही लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रेस्ट काम करना है। क्रिएट, इंसर्ट, फॉर्म, ठीक है। मैंने बोला कि क्रिएट करो इंसर्ट फॉर्म, ठीक है ना। कंपोनेंट्स विथ, ठीक है। मैं जो कॉलम्स बताने वाला हूँ इसको, वो है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें इस लाइव हटा देते हैं। तो मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना भी सिखा दूंगा कि कैसे क्रिएट इंसर्ट फॉर्म, फ्रॉम हो गया FORM, फॉर्म कंपोनेंट विथ फील्ड्स, और उसके बाद ये फील्ड्स के नाम हो गए, और डू नॉट यूज़ स्टेट, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना कि स्टेट इस्तेमाल नहीं करने देंगे हम इसको, क्योंकि हम सर्वर एक्शन यूज़ करेंगे और चैट जीपीटी को नहीं पता सर्वर एक्शन क्या होता है। क्यों नहीं पता, क्योंकि 3.5 वर्जन जो चैट जीपीटी का है उसमें सर्वर एक्शन का नॉलेज उसके पास नहीं है। तो इसने ना फॉर्म डेटा वाला स्टाइल में हमको बना के दिया है, बट ये भी हमको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हम नॉर्मली इसको देखते हैं किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को हम आराम से ऐसे करके कॉपी कर लेंगे, और जो चीज़ छांटना होगा छांट लेंगे। इसका नाम हम इंसर्ट फॉर्म इस तरह से रख लेंगे, form.js, और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरा एक कंपोनेंट है, और इसमें जो है ना ये वाला जो पार्ट है, और हैंडल वाला पार्ट है ऑन सबमिट का, ये नहीं चाहिए। इसको हम लोग एक्शन में बदल देंगे, एक्शन और हैंडल सबमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग प्रॉप से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉप से पास कर दिए, और इसका नाम सब चेक करो, टाइटल, ये देखो ड्यूरेशन, और इसके अलावा बाकी ही तो हमको मेहनत करवा दिया। कोई बात नहीं, हम इसको Ctrl+Z कर करके चेंज कर लेते हैं। क्या क्या था कॉलम फील्ड्स में, ड्यूरेशन, इंस्ट्रक्टर के बाद फीस, डिस्काउंट फीस, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसी तरह से Ctrl+D फीस के लिए, यहाँ 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 और यहाँ फीस, फ़ी, ठीक है। और इसी तरह से डिस्काउंट फीस, Ctrl+Z, और ये यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे आराम से। यहाँ पे हम नॉर्मली मल्टीपल डिस्काउंट फीस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी है, तो उसके लिए भी हम एक ऐसे कॉलम बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन, इसके बाद लैंग्वेज, ये देखो लैंग्वेज, ये पब्लिक के लिए खाली लैंग्वेज पूरा कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक में तो लैंग लिखना सही नहीं रहेगा। और उसके बाद मोड, ठीक है। और ये इसमें दे देते हैं E.G, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ETC, इस तरह से दे देंगे ताकि उसको मैसेज पब्लिक को पूरा आ जाए। इसके बाद लास्ट क्या है, फीचर इमेज। तो इसके लिए भी हम ऐसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये जो मोड नाम है इसको कन्वर्ट कर देते हैं फीचर इमेज, फीचर्ड है ना, ठीक है। और ये जो टाइप है इसका फाइल हो जाएगा। इसके अलावा हमको एक बात और ध्यान रखना है, वो है इंक टाइप, जो कि यहाँ पे लगेगा मल्टी पार्ट /form-data, ठीक है। अगर तुम बार बार करोगे कोई चीज़ को तो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो जाता है। तो देखो ये पूरा फॉर्म तैयार हो गया है, और ये फॉर्म इंसर्ट फॉर्म तैयार है। तो हम इसको पेज.js के पास लेके जाएंगे, और यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर, देखो यहाँ पे JSX div क्लास नेम, और यहाँ पे लिखेंगे मान लो फ्लिक्स, ठीक है, FX, और इसको कर देते हैं 18 या 16, ठीक है। उसके बाद मार्जिन थोड़ा सा ऊपर से टॉप से देना होगा, तो मार्जिन टॉप 5 या 10, कोई इशू नहीं है। और उसके अंदर में
एक डिवीज़न बना लेंगे, क्लास नेम w'1/4, ठीक है। तो इंसर्ट के लिए चाहिए 1/4, ठीक है। और इसको बीच में लाने के लिए हम ये तो कॉलिंग का पेज है ना, सॉरी, कॉलिंग के पेज में ऐसा कुछ नहीं करना है, फुल फुल, ठीक है। ये छोड़ देते हैं यहीं पे। हम बताए थे इंसर्ट का पेज बनाएंगे, तो इंसर्ट का पेज बनाने के लिए पहले हम एडमिन नाम का फोल्डर बनाते हैं, एडमिन के अंदर फोल्डर बनाते हैं, फिर कोर्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, और कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर में इंसर्ट नाम का फोल्डर बनाते हैं। इंसर्ट नाम के फोल्डर के अंदर में page.jsx बनाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट पेज, ठीक है। एरो फंक्शन है ये देखो असिंक्रोनस, जैसे ये देखो पेज यहाँ पे जैसे बना हुआ है वैसे ही। और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये एरो फंक्शन में काम नहीं करता, मेरी गलती है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कॉन्स्ट में बदल देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंसर्ट आई कैपिटल, इंसर्ट पेज, ध्यान रखना है कि आई कैपिटल रहे, कोई भी पेज का नाम जो है वो कैपिटल से शुरू हो तो सही रहेगा। रिटर्न, और इसके बाद हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो ये में रिटर्न में हम लोग ये कर सकते हैं कि मेरा जो, जैसे ये वाला पूरा का पूरा एरिया है, ब्लॉक बनाया है ब्लॉक, उसी तरह से ये भी आए, ये आ जाएगा। और बीच में मेरा इंसर्ट का ये W' जैसे फुल है, इसको 1/4 कर देते हैं। अब बीच में लाने के लिए MX ऑटो कर देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। और उसके बाद हम इंसर्ट फॉर्म को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, जो कि एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और याद रहेगा कि हैंडल सबमिट पास किए हैं, ठीक है। तो हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, जो कि मेरा सर्वर एक्शन होगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट स्मॉल हैंडल सबमिट, और ये मेरा है सर्वर एक्शन, इसलिए इसको शुरू करेंगे यूज़ सर्वर से, ठीक है। बाकी असिंक्रोनस वगैरह वो सब करते रहेंगे। नॉर्मली मेरा ये काम यहाँ पे हो गया। अब हम इसको npm रन देव लगाकर चेक करेंगे, npm रन देव, ठीक है। अब हम उसको चेक कर लेंगे कि मेरा पेजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं कहाँ तक क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले पेज है, ब्लैंक है, तो स्लैश, अब एडमिन के अंदर कोर्स है, कोर्स के अंदर इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर page.js है। तो वो पेज मेरा एक्सेस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम राउट इसी के अकॉर्डिंग बनाए, लंबा चौड़ा। कि तो देखो मेरा पेज यहाँ पे हमको कह रहा है कि आपका यूज़ सर्वर एक्शन जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो कुछ एरर आ रहा है, पढ़ लेते क्या एरर है। सर्वर एक्शन मस्ट बी असिंक्रोनस। ओह अच्छा, यहाँ पे मैंने सर्वर एक्शन बनाया लेकिन ASYNC नहीं लिखा, ये लिख देंगे तो मेरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो मेरा ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये इंसर्ट का फॉर्म है बेसिकली, जिससे हम लोग का कोर्स का डेटा इंसर्ट होगा। और कॉलिंग कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो कॉलिंग के लिए अभी तक काम बाकी है। ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं फिर, और लिखते हैं क्रिएट कॉलिंग कंपोनेंट फॉर कोर्सेस अकॉर्डिंग टू फील्ड्स, ठीक है। तो उसको कह दिया कि तुम मेरे लिए एक कॉलिंग कंपोनेंट भी बना दो, तो वो मेरे लिए बना रहा है एक बॉर्डर लगाकर, पता नहीं कितना सही रहेगा। ये इसका डेटा है, डमी डेटा है कोर्स, ये लूप चलवा रहा है। तो कोर्स नाम का जो एक कंपोनेंट है वो यहाँ पर बना के दे दिया हमको। हम भी यही करते हैं कि कोर्स नाम का कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें। ये मेरा कंपोनेंट है, इसमें हम कोर्स नाम का कंपोनेंट यहाँ पे course.jsx, ठीक है। और ये मेरा कोर्स नाम से ही है। बस हमको ये पैरामीटर में जो हमको डेटा दे रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया कि इतना सारा डेटा क्यों चाहिए हमको। हम तो बस एक ही डेटा लेंगे, कर्ली ब्रैकेट डाटा, बस हो गया। और बाकी जितना कुछ है वो डाटा डॉट हो जाएगा, ठीक है। डाटा डॉट फीचर इमेज, डाटा डॉट, इस तरह से हम सारा डेटा यूज़ कर लेंगे। डाटा डॉट अरे फीचर इमेज का URL आएगा यहाँ पे, तो इसको पूरा करेंगे। डाटा डॉट फीचर इमेज, इंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये फ़ीस है, ये डिस्काउंट फ़ीस है, ये लैंग है, ये मोड है, और ये डिस्क्रिप्शन है। तो इसको डाटा डॉट लगा के हम यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आएगा पूरा, और इस ऑब्जेक्ट को ये लूप में डाल सकते हैं। एक और कंपोनेंट बनाना है, वो ये है कि हम लोग अपने कंपोनेंट को कॉलिंग कहाँ पे करेंगे। तो नॉर्मली हम इसी तरीके से एक डिव का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉलिंग के लिए, ठीक है। तो जो मेरा पेज है, होम पेज, उसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पेज की बात, यहाँ पे हमको ये चीज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस कोर्सेस डॉट मैप का जो डमी है, डमी डेटा ही है बेसिकली, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल के तौर पे पेस्ट कर देते हैं। रह गया, अब दूसरी चीज़ रह गई ये डिव। तो नॉर्मली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद ये क्या होगा, हाँ, कॉलिंग करने लगेगा, ठीक है। और ये जो हम लोग डाटा नहीं पास किए वो है डाटा डॉट कोर्स, बस कोर्सेस नहीं, ठीक है। तो ये कोर्स डाटा के तौर पे पास हो जाएगा। और ऊपर इंपोर्ट करना है तो ध्यान रखें कि इंपोर्ट भी होना चाहिए कंपोनेंट मेरा। तो ऊपर मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया, ये इमेज की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कोर्स का ई छूट गया, चलिए ये सब कुछ ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है अब कैसा दिख रहा है वो देखते हैं। एक डेटा के साथ आ रहा है डेटा, ठीक है। ये ऑनलाइन लिंक है तो ये काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। हम अपना जो मॉडल बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो मॉडल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल या मॉडल्स, ठीक है। अब हम उसमें पहला मॉडल जो बनाएंगे उसका नाम होगा course.js, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट और लिखेंगे कोर्स स्कीमा, और उसके बाद न्यू कीवर्ड और लिखेंगे मंगूज, जो कि इंपोर्ट होगा। इस तरह से इंपोर्ट हो रहा है तो नहीं चाहिए, इंपोर्ट मंगूज इस तरह से चाहिए, डॉट स्कीमा कर्ली ब्रैकेट और फिर कॉलम का नाम, ठीक है। तो हम ये काम जो है ना, ये जो नॉर्मली काम है, ये हम ChatGPT से तुरंत करा सकते हैं। देखो, क्रिएट कोर्स मॉडल, तो वो रिएक्ट के मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। देखो, इसको मंगूज मॉडल बताना था तो मैंने नहीं बताया, जो अधूरा इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से ये नहीं बताया। मॉडल ऑफ मंगूज, अब ये कर देगा। तो बेसिकली जो हम मॉडल बना रहे हैं उसको भी बना के देखो, वो कह रहा है कि मंगूज इंस्टॉल कर लीजिए और उसका आपका जो स्कीमा है उसका ये सब नाम है, ठीक है। तो मुझे ये इतना नहीं लिखना था, इसलिए मैंने ये काम करवाया, ठीक है। खैर, तो देखो ये मेरा पूरा हुआ ही हो गया। टाइप रिक्वायर्ड, आप एक लाइन में भी लिखते हो, इसको मल्टीपल लाइन में लिख के दिया है इसने, कोई इशू नहीं है। अब इसको आराम से हम यहाँ से लिखेंगे एक्सपोर्ट, उसके बाद आप जानते हैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट, उसके बाद लिखेंगे मंगूज डॉट मॉडल्स डॉट कोर्स, जो कि मॉडल का नाम होगा, नहीं है बना हुआ कोई बात नहीं है, मंगूज डॉट मॉडल और इसका नाम कोर्स, और इसका स्कीमा का नाम है कोर्स स्कीमा, हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे आपका पूरा का पूरा ये मामला पहुंच गया, ठीक है। तो आपका जो ये स्कीमा है, आपका जो ये मॉडल है, नॉर्मली ये यहाँ पर कंप्लीट। तो अब इंसर्ट का काम कैसे कंप्लीट करना है, तो मेरा जो है ना सर्वर एक्शन है वो यहाँ से हैंडल सबमिट नाम से पास हुआ है, जो कि इस पेज में है हैंडल सबमिट नाम से। अब इसमें हमको क्या लेना है, तो फॉर्म डेटा लेना। फॉर्म डेटा कोई बताएगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो फॉर्म डेटा मेरा एक बार कंसोल करके दिखा देते हैं आपको कि फॉर्म डेटा में सब डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ये भी कह सकते हो कि लोकल होस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मेरा लोकल सर्वर एक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक हो जाएगा। और एक बार इंसर्ट करके देख भी लेंगे। तो नॉर्मली हमें इंसर्ट करने के लिए जाएंगे /admin, मैंने इतना लंबा इसलिए रखा है क्योंकि आपको ये दिखा सके कि हम मल्टीपल नेस्टेड राउट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें डेटा फिल करते हैं। देखिए, इंग्लिश मोड हो गया ऑनलाइन, और इमेज के लिए मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो फिलहाल ऐसे ही जाएगा। एक कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये देखिए, तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा आपका सर्वर एक्शन में आ गया ना। तो आप इसका सारा का सारा वैल्यू निकाल कर आप इसको डेटा को फिल करा सकते हो। तो अपना मॉडल को फिल कराने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सिंपली आप अपने मॉडल को बुलाइए और उसके अंदर डेटा फीड करते जाइए। तो सबसे पहले सबका हो सकता है कि आप वेरिएबल अलग अलग करना चाहें, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकते हैं सबके नाम के अकॉर्डिंग। तो आपको लिखना होगा लेट या कॉन्स्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, नेम
सॉरी टाइटल पहला है, और उसके बाद लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट गेट, और ये आपका टाइटल आ गया। इसी तरीके से आपको मल्टी कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। तो आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्टर भी आ जाएगा, TRUCTOR। इंस्ट्रक्टर के बाद आपका ड्यूरेशन भी हो जाएगा, तो ड्यूरेशन के बाद आपका फ़ीस भी हो जाएगा, उसके बाद डिस्काउंट फ़ीस भी हो जाएगा, इसके बाद आपका मोड, लैंग्वेज, बताइए और कुछ छूट रहा है क्या, डिस्क्रिप्शन, और कुछ छूट रहा है, डिस्काउंट हो चुका है, उसका और कुछ हो गया, इतने ही फील्ड है। तो ये सारे फील्ड्स आपने बुला लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्शन को बुला लेना है। तो कनेक्शन मैं कमेंट करके दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे आ रहा है। तो कनेक्शन के लिए सिंपल लिखना है अवेट और DB कनेक्ट, जो भी नाम आपने रखा है, सिंपली ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। और कनेक्शन इस्टेब्लिश जस्ट होने के बाद लेट डाटा इज इक्वल टू और अवेट लगाकर आप लिखेंगे कोर्स, जो कि आपके मॉडल का नाम है, जो कि आपको इंपोर्ट करना होगा, डॉट, और उसके बाद क्रिएट, ठीक है। और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, और कॉलम का नाम चूँकि सेम है तो आपको की नए लिखने की ज़रूरत है। आप सिंपली ये इस तरीके से जा सकते हैं, ड्यूरेशन और फ़ी, डिस्काउंट फीस, फ़ी, मोड और लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब रह गया इमेज का काम, और तो कोई काम नहीं रह गया। तो इमेज के काम के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है। तो आपको पता है कि इमेज वर्क कैसे करना है। इमेज का वर्क का मतलब है कि आपको पहले एक वेरिएबल बना लेना चाहिए फाइल नाम से, और अपना फॉर्म डेटा से फाइल को उठा लेना चाहिए, फॉर्म डेटा डॉट गेट इमेज, फीचर इमेज, ठीक बात है। इसके बाद आपको क्या करना है बताइए जल्दी से, कौन कौन बताएगा, कोई बताओ कैसे बनेगा। अब आपको फाइल नेम चाहिए, ठीक है। तो अपना लेट फाइल नेम आप क्या निकालेंगे, फाइल डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो इंसर्ट करने का काम है वो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम जाएगा। पहले तो मैं फाइल नेम इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ, फिर मैं बफर वगैरह करके इमेज को अपलोड करके भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी आपका इमेज का इंसर्शन का काम हो गया मेरे हिसाब से। अब आप इसमें डेटा फीड करके देख सकते हैं। अब मैं सब में स्ट्रिंग रखा हूँ तो स्ट्रिंग यूज़ कर सकता हूँ। ये फाइल नाम याद रखना वेब डिज़ाइन 6 है, सबमिट। और ये देखो यहाँ पे डॉट डिस्काउंटेड, देखो ये गलती हो रहा है, डिस्काउंट अंडरस्कोर फीस था नाम ना, तो डिस्काउंटेड पहले देख लेते हैं, इंसर्ट का कुछ गड़बड़ है। फीस देखो, इसका नाम डिस्काउंट फीस ठीक तो है, लेकिन मॉडल का नाम में साथ गड़बड़ी है। हाँ, इसमें अंडरस्कोर नहीं लगता है, इसीलिए ये इस तरह से लिखाया गया। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग जाना होगा, कोई बात नहीं है। मैं जब इंसर्ट कर रहा था तो ये पेज काम कर रहा है, और इस पेज में हम इस वेरिएबल का खाली नाम डिस्काउंटेड फ़ीस रखेंगे, और यहाँ पे अंडरस्कोर फीस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्काउंट फ़ीस का मामला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग नाम रख देंगे, हो गया। और इतना ही करना है आपको, इतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको मॉडल के अकॉर्डिंग रखना होगा। तो उसी हिसाब से आप चलिए एक बार और फिर से। अब आ गया हमको कि आपका जो नंबर डेटा टाइप है, कुछ फ़ी आपका नंबर डेटा टाइप है, तो हम उसमें स्ट्रिंग भर दिया, इसलिए एरर आ गया। कोई बात नहीं, अब हम सही से भरते हैं। ये टेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल होगा, ये टेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल होगा, ये न्यूमेरिकल होगा, ये टेक्स्ट है, ये ENG लिख देते हैं, मोड ऑनलाइन लिख देते हैं, और ये फीचर इमेज। तो मैं डेटा का वैलिडेशन का ध्यान रखा है कि सही प्रॉपर डेटा जाए। फीचर्ड इमेज इज़ रिक्वायर्ड। अब फीचर्ड इमेज में भी यही मामला अंडरस्कोर वाला। तो देखो ये फीचर्ड इमेज नाम से तो नहीं रखा था मैंने, फाइल नेम नाम से रख दिया था, फीचर्ड इमेज, ठीक है। तो अंडरस्कोर नहीं, I कैपिटल, इस तरह से। तो अब होपफुली कि अब जो ट्राई करेंगे तो सही रहेगा। इंस्ट्रक्टर, फीस, डिस्काउंट फीस, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, मोड, फीचर इमेज। मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट होने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। अब बोल रहा है कि फाइल नेम, अच्छा नीचे वेरिएबल ने चेंज किया, माई बैड, फीचर इमेज, सही। अब सब सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही बार बार बोलते रहो, कभी ना कभी तो सही हो जाएगा।
मैंने ऐसे डमी डेटा डालने की कोशिश की है और फिर से इंसर्ट करने की कोशिश की है। देखो ये सबमिट हुआ है, कोई एरर सामने प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम सीधा जाकर डेटाबेस चेक करेंगे। तो देखो डेटाबेस में ई कोच नाम से एक नया डेटाबेस बन गया, बना ना। स्लैश देने के फ़ायदे समझ में आ गया आपको। क्लिक करने के बाद आपको ये कोर्सेज नज़र आ रहा है, कोर्सेज के अंदर देखिए डेटा आ गया। तो इंसर्ट का काम पूरा हुआ। अब इंसर्ट का काम के अकॉर्डिंग आपका डेटा वहाँ पे प्रिंट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस सिंपली ये जो आप कोर्स को दिखा रहे हो यहाँ पे होम पेज में, उसको नहीं दिखाना है, उसको क्या करना है, अवेट कर देना है। तो अवेट जब आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन से आगे असिंक लिखा हुआ होना चाहिए, असिंक। और यहाँ पे आपका मॉडल का नाम जो कि है कोर्स डॉट फाइंड। हम भी लिखते हैं, कहाँ हमको एरर आता है, देखो कोर्स कंपोनेंट का भी नाम हो गया, कोर्स मॉडल का भी नाम हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम कहीं ना कहीं हमको चेंज करना पड़ेगा, कोर्स कार्ड। ठीक है, कोर्स कार्ड। देखो कोर्स मॉडल का नाम भी हो गया और कंपोनेंट, तो यस कर देते हैं इसको, ताकि जहाँ जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ कम से कम बदल जाए। कोर्स कार्ड, ऐसे कंपोनेंट का नाम चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम कहते मॉडल का नाम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, उसका पेज डॉट जेएस में आ गए और यहाँ पे इसका नाम कोर्स कार्ड कर देंगे, ताकि इसको यूज जब कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा कोर्स कार्ड। ठीक है, अब हम जब कोर्स को इंपोर्ट करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगा, मॉडल से आ रहा है डॉट फाइंड और इसके बाद हम ऐसे छोड़ देंगे। तो ये जो इंपोर्ट हुआ है ये एकदम सही इंपोर्ट हुआ है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। लेकिन आपको इसको क्या लग रहा है पता नहीं, डिड यू मीन कोर्सेज? नहीं, कोर्सेज तो नाम नहीं था। चलिए, उनको पता है ज़्यादा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हुआ। एक डेटा अगर आ रहा है तो उसका मतलब ठीक ठाक आ रहा है। देखो यही वो डेटा है जिसको मैंने इंसर्ट किया था। अब इसमें इमेज का काम बाकी है। आप सब जानते हैं कि इमेज के काम के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन पता कोई नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि याद शायद किसी को नहीं है, क्योंकि काम नहीं करता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज का काम, चलिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो इसी से बनाएंगे हम लोग, उसमें बताएंगे आपको कि इसके साथ आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, इसमें मैंने रैपिड फायर इस्तेमाल किया, 16-17 मिनट लगाया मैंने, ताकि आपको प्रोजेक्ट को चैट जीटीपी से भी बना के दिखा दे। लेकिन आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।